हाँ तो बच्चों, मैं आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेशन एरर और परसेंटेज का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कहलाता है। उस एग्जाम्पल को थोड़ा आपकी बात ध्यान से समझना। जैसे फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम या सेकंड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। यहाँ पर बेटा क्यूब की बात हो रही है आपकी बात, क्लियर है? ऑफ साइड एक्स मीटर caused by increasing the side 2%, क्लियर है? इंक्रीज हो सकता है तो बेटा डिक्रीज भी हो सकता था। क्यूब की साइड अगर इंक्रीज कर सकते हैं तो क्यूब की साइड को आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो बेटा अगर आप साइड इंक्रीज करेंगे क्यूब की तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया भी इंक्रीज करेगा। साइड को अगर आप डिक्रीज करेंगे क्यूब की तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा बेटा, और सरफेस एरिया भी डिक्रीज करेगा। दोनों क्वेश्चनों को मैं पैरेलल करके दिखाता हूं। तो बेटा यहां पर ध्यान देना है मुझे। तो सॉल्यूशन की बात करता हूं तो बेटा यहां पर इस तरफ मैं वॉल्यूम ले लेता हूं, क्लियर है? और इस तरफ मैं ले लेता हूं सरफेस एरिया। कोई प्रॉब्लम? ठीक। तो बेटा यहां पर क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्यूब के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी साइड जूम करनी पड़ेगी। क्या जूम करनी पड़ेगी बेटा? साइड। और आप क्यूब की साइड को अगर आप एक्स मीटर, क्लियर है? सेकंड केस क्या होगा हमारे पास, डेल्टा एक्स उसकी साइड में इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ दैट मीन्स पॉजिटिव, कितना? 2%, दैट मीन्स 2/100 ऑफ एक्स, उसकी साइड का 2%, क्लियर है? द 2% ऑफ साइड, क्लियर है? तो इसलिए बेटा ध्यान रखना, अगर डिक्रीज होगा तो यहां नेगेटिव लेना, अगर इंक्रीज होगा तो यहां बेटा थर्ड पॉइंट क्या होगा, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आप जानते हैं क्यूब का जो वॉल्यूम होगा बेटा वो क्या कहलाएगा, एक्स क्यूब। तो इसलिए आप इसको डिफरेंशिएशन ना करें, यहां पर फोर्थ पॉइंट कहलाता है आपका डिफरेंशिएशन। तो dv बाई dx कितना हो गया, 3x², कितना हो गया, 3x²। देन फिफ्थ पॉइंट क्या होगा बेटा हमारा, डेल्टा v। तो डायरेक्ट लिखता हूं dv बाई dx इंटू डेल्टा x, क्लियर है? तो ये बन गया बेटा 3x² ऑफ 2%। तो ये बनेगा कितना, 6/100 ऑफ एक्स क्यूब। तो आप इसे ये भी कह सकते थे बेटा 0.06 ऑफ v भी कह सकते हैं, क्लियर है? तो ये मेरे पास क्या बन गया, 6% ऑफ गिवन वॉल्यूम। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 6%। तो यहां पर डेल्टा वी की वैल्यू आ रही है 6% ऑफ गिवन वॉल्यूम। तो बेटा आप इसे ये भी कह सकते थे हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ 2%, जो हमने 2% साइड इंक्रीज किया था उसका 3 टाइम्स किया है। ये क्या किया बेटा, 3 टाइम्स। तो हम इसे ऑफ वॉल्यूम कह सकते हैं, जितनी आपने साइड इंक्रीज की थी उसका 3 टाइम्स। तो आप इसको रट लीजिए, अगर यहाँ 4% कहेगा तो बेटा 3 इंटू 4 लिख देना, अगर यहाँ 6% का है तो 3 इंटू 6 लिख देना। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास साइड में कितना चेंज हुआ, डेल्टा एक्स कितने परसेंट है, उसको आप कह सकते हैं यहाँ 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स की कितनी परसेंटेज आई, क्लियर है? उसको आप रट लीजिए। इसलिए मेरे ध्यान से रखना बेटा इस क्वेश्चन को, कि जैसे कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्यूब की कभी भी साइड में अगर इंक्रीज होता है तो आप उसे ध्यान देना कि उसके लिए क्या करना है। आपको क्यूब पता है तो क्यूब के लिए आपको ध्यान रखना है कि क्यूब की साइड अगर इंक्रीज करेगी तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, क्लियर है बेटा? अगर मेरे पास एक्स साइड 2% इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डायरेक्ट रट लो 3 टाइम्स ऑफ 2%, क्लियर है? अगर यहां पर इस तरह की बात करेंगे हम तो इसको रट लेना कंपटीशन में, क्लियर है बेटा? आपको 2% दिया तो 2 लगा दो, 3% दिया 3 लगा दो, 4% दिया 4 लगा दो, तो डेल्टा वी कितना चेंज हो जाएगा, दिस वन। इसी तरह से आप सरफेस एरिया को समझना, एक्स आपको पता है, डेल्टा एक्स कितना दिया बेटा, 2% ऑफ एक्स, क्लियर है? तीसरा आपके पास एस आएगा कितना, 6x², 6x²।
तो यहां पर फोर्थ पॉइंट क्या होगा आपका, ds बाई dx, तो 6 इंटू 2, क्लियर है, ये हो गया आपके पास 12x, क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, डेल्टा s इक्वल टू डी एस बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो यहां पर कितना है 12 ऑफ x इंटू 2/100 ऑफ x, क्लियर। तो बेटा आप इसे लिखेंगे 24 ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। हम इसे ये भी कह सकते थे, यहां पर कितना आता 6 था, तो आप इसे लिख सकते 6 टाइम्स ऑफ क्लियर, कोई दिक्कत। तो बेटा यहाँ 4% इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया 4% इंक्रीज कर गया ये, तो आपको पता है यहां पर ये वैल्यू जो निकल के आई ऑफ गिवन सरफेस, इसमें क्या था 6% ऑफ गिवन वॉल्यूम, यहां पर क्या रहा है 4% ऑफ गिवन वॉल्यूम, तो इसको हम याद करेंगे बेटा 2 इंटू 2% ऑफ एस, ये तो हो गया डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स अगर आप 3% बनाएंगे तो बेटा आपका डेल्टा एस जो निकल के आएगा, समझ रहे मेरी बात को, डेल्टा एस की वैल्यू चेंज इन सरफेस एरिया उसका डबल आएगा, किसका, चेंज इन साइड। चेंज इन साइड अगर आपका 3% है तो सरफेस एरिया बेटा कितनी परसेंट इंक्रीज का, उसका डबल 6% हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5% है तो क्या हो जाएगा, उसका डबल 10% हो जाएगा। तो आपको इसलिए ध्यान रखना है डेल्टा एस के लिए, अगर मेरे पास डेल्टा एक्स में 5% इंक्रीज होता है तो बेटा डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा इसका 2 टाइम्स ऑफ 5%, तो इसे आप 10% कह देना, क्लियर है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है चेंज इन एक्स, अगर जितना चेंज इन एक्स होगा उसका डबल क्या होगा, सरफेस एरिया चेंज होगा। क्योंकि बेटा डिफरेंशिएशन में इसकी 2 पावर सामने जाती है, डिफरेंशिएशन में इसकी 2 पावर सामने जाती है, क्लियर है। ये 2 पावर सामने जाएगी, यहाँ पर 3 पावर सामने जाती है, कितनी पावर जाएगी 3 पावर सामने मल्टीप्लाई में जाएगी। तो ये डिफरेंशिएशन से निकल के आया है। तो मैं समझता हूँ अप्रोक्सीमेशन में ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल होता है। तो आपको याद रखना है, अगर कोई क्यूब उसकी साइड में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम 3% इंक्रीज करेगा साइड का, और बेटा डिक्रीज करेगा 3% साइड का, क्लियर है। या फिर सरफेस एरिया की बात करें, अगर इंक्रीज करेगा तो डबल होगा, अगर बेटा डिक्रीज करेगा तो उसका डबल होगा, क्लियर है। तो याद रखना है इंक्रीज और डिक्रीज में सरफेस एरिया 2%, अगर 3% कुछ भी गिवन है उसका डबल इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम ट्रिपल करता है, वॉल्यूम क्या करेगा ट्रिपल टाइम्स, क्लियर है। तो इन दोनों बातों को क्यूब के लिए आपको याद करना है, और क्यूब वाला क्वेश्चन मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया है, इसको आप याद कीजिए। फिर मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको स्फीयर पर देता हूँ, इसलिए स्फीयर को ध्यान रखना है, क्लियर है। स्फीयर पर क्या होगा, तो स्फीयर वाले क्वेश्चन को फिर अभी मैं कराता हूँ बेटा। हाँ तो बच्चों देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल होता है, यहाँ पर ध्यान देना। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विद एन एरर, देखिए बेटा एरर की बात कर रहा है, एरर कितना दिया हुआ है 0.03 सेंटीमीटर, कितना दिया है 0.03 सेंटीमीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। देखिए बेटा आपको सिंपल सी बात है, पता है कि कभी भी अगर बाय द मेजरमेंट में रेडियस में अगर बाई यहाँ पर एरर आती है तो बेटा क्या है उसके वॉल्यूम में भी एरर आएगी, उसके सरफेस एरिया में भी एरर आएगी। यही चीजें कहलाती कि अप्रोक्सीमेट कितना एरर आएगा। तो ध्यान देना है कि मेरे पास ये क्या कर रहा है, देखिए स्फीयर की बात कर रहा है। जब स्फीयर की बात कर रहा है तो स्फीयर की रेडियस आर है, ठीक। तो बेटा आप फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ वॉल्यूम ले लो, ठीक। तो इसके लिए आर रेडियस एज्यूम करनी पड़ेगी, आर, क्लियर है। और वो कितना दिया हुआ है आपको 9 सेंटीमीटर, जिसको आपने मेजर किया है, ठीक। दूसरा इसके अंदर डेल्टा आर जो दिया हुआ है 0.03 सेंटीमीटर, क्लियर है। तीसरा आपको वी फाइंड करना है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, क्लियर है सभी को। तो बेटा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है,
आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको वॉल्यूम यहाँ पर फाइंड करना हो। लेकिन यहाँ पर डेल्टा वी कितना हो जाएगा बेटा, डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी आर, तो हम लिखेंगे 4/3 पाई इंटू 3r²। कोई प्रॉब्लम, 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, 4πr², ये क्या बन गया, dv बाई डी आर। कोई दिक्कत तो नहीं। इसी के बाद फिफ्थ पॉइंट क्या होगा मेरा, जो फिफ्थ पॉइंट है बेटा वो होगा डेल्टा v इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। बेटा बात समझ में आ गई आपको। जब ये बात आपको कह रहा है डेल्टा v इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर इंटू दिस वन, तो ये वैल्यू आपको पता है 4πr², क्लियर है। और डेल्टा आर भी हमको मालूम है, वो कितना दे रखा आपको, 0.03। आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमको, 9 सेंटीमीटर। और इन वैल्यूओं को अगर आप कैलकुलेट करते हो बेटा, ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाता है, तो इसे 9.72 कहेंगे। ये वैल्यू जो फाइंड करके आएगी पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है कि नहीं बेटा, वॉल्यूम किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब। समझ लेना बात को। तो बेटा ये स्फीयर का अगर वॉल्यूम था दिस वन, तो इसे डेल्टा वी कहा जाएगा। तो चेंज इन वी कितना आया है, देखो यहां से अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा है बेटा, इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v, तो वो डेल्टा v कहलाएगा बेटा आपका 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब व्हेन r इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड डेल्टा r इक्वल टू 0.03 सेंटीमीटर। जब रेडियस में एरर कितनी थी बेटा, इतना था, जबकि उसकी रेडियस कितनी थी, 9 सेंटीमीटर थी। तो वॉल्यूम में कितना अप्रोक्सीमेट चेंज हुआ, 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। इसी तरह से आपको ध्यान देना है सिमिलर सरफेस एरिया। तो बेटा पहला पॉइंट आपको पता है, दूसरा पॉइंट आपको पता है, तीसरा पॉइंट आपका ऐसा आएगा 6, यहां पर कहेंगे हम 4πr²। कितना कहेंगे इसका सरफेस एरिया, 4πr²। ये दोनों पॉइंट में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ds बाई डी आर इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 2r। क्लियर है। तो आप इसे 8 पाई बोलेंगे बेटा r के साथ। क्लियर है, ds बाई डी आर। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, डेल्टा s, चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया या अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया कितना आएगा बेटा, वो आपका ds बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। तो आप इसे लिखेंगे 8 पाई r इंटू डेल्टा आर। तो आप 8 पाई इंटू 9 इंटू 0.03, इसे कैलकुलेट करके देखोगे बेटा, ये 2.17 अप्रोक्सीमेट समथिंग निकल के आता है, 2.16 पाई। ठीक है ना। तो आप इसे 2.16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे डेल्टा एस को। तो ये क्या बन गया इसका, यहां ये क्या था, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम था, ये कितना बन गया, अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया। बात आगे समझ में। तो आप इसको लिख देंगे, दिस इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया। डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं समझता हूं ऐसी बातें कब आई है बेटा, आपको ध्यान रखना है, जब आर आपने 9 सेंटीमीटर लिया था और डेल्टा आर कितना था आपका 0.03। तो कहने का मतलब किसी क्वेश्चन को अगर स्फीयर की बात करें, स्फीयर में ध्यान रखना है आर क्या गिवन है, आपने उसमें एरर कितना लिया। मैं समझता हूं देखो बेटा, अप्रोक्सीमेट भी आ गया, एरर भी आ गया, परसेंटेज भी आ गया। मैंने लास्ट लग एग्जाम्पल में परसेंटेज करा था, वॉल्यूम कितना चेंज हो, कितने परसेंट इंक्रीज करेगा, कितने परसेंट डिक्रीज करेगा, सरफेस एरिया कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया कितना परसेंट डिक्रीज करेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। क्लियर है।
तो यही चैप्टर एक बहुत अच्छा है। कंपटीशन में छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मायने रखते हैं। अगर आपका चैप्टर ये एकेडमिक में स्ट्रॉन्ग है तो कंपटीशन में बेटा गलत हो ही नहीं सकता। किसी भी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एरर, परसेंटेज आपको डिपेंड करता है आपकी फाउंडेशन कैसी है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लीजिए बेटा। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज मैं समझता है अप्रोक्सीमेट एरर वगैरह की पूरी कंप्लीट कर लेना बेटा। अपनी बेसिक किताबें, टेक्स्ट बुक जो भी आपको अच्छा लगे वहां से आप इनके क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से आप मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो बेटा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन याद रखो बेटा, मेरी वीडियो देखने के बाद उस पर लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए बेटा। किसी भी तरह से उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, अच्छा लगा बुरा लगा, तो आप उसको मेरे को जो है ना कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। क्लियर है। तो ये बातें तभी ज्यादा बेहतर लगेगा बेटा, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। क्लियर है। तो बेहतर है कि इस चैनल के साथ, देव क्लासेस के साथ आप जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए बेटा। मैं आपके सामने बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। क्लियर, दैट्स ऑल।